सतगुरु की साजिद बाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार, कहे हर देव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दातार। सतगुरु माता जी, हम हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा हो रही है सब पर, हर एक जीव पर आप जी की कृपा बरस रही है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है। आप जान को भी दे रहे हो, अनजान को भी दे रहे हो। सच्चे पातशाह आप जी को सारे ही संसार की चिंता है। हम आप जी का हर पल शुक्र करते हैं, हमें ऐसा दयालु सतगुरु मिला है जो हर एक की रक्षा कर रहा है। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, जो भी आप जी के शरण में आ जाता है, आप जी उसको अपने गले से लगा लेते हो। ना कोई पूछते हो जात पात, ना कुछ पूछते हो, उसको बख्श लेते हो। चाहे कितने भी पाप गुनाह किए हों, जो आप जी की शरण में आ जाता है, आप जी उसको बख्श लेते हो और उसको ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देते हो। जब सच्चा मन में दृढ़ संकल्प इंसान के होता है कि मैंने इस काम को करना है, तो वो सतगुरु निरंकार के काम से, कृपा से वो काम पूरा हो जाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा भी यही समझाया गया है, यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो उस काम को करने का, तो वो सतगुरु निरंकार कर देता है, पूर्ण कर देता है। हम अपना मन में ऐसा भाव बनाएं। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। कहती हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी जयपुर में 2 सप्ताह के लिए ठहरे थे। इस दौरान एक ग्रामर के विद्वान से उनकी भेंट हुई, व्याकरण के विद्वान से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद स्वामी जी ने उनसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ने की इच्छा प्रकट की। इस शास्त्र में विलक्षण ज्ञान होने पर भी पंडित जी की अध्ययन प्रणाली आसान नहीं थी, मुश्किल थी। इसके बाद पंडित जी ने लगातार 3 दिनों तक पातंजल भाष्य सहित पहले फार्मूले की व्याख्या की, फर्स्ट फार्मूले की व्याख्या की, लेकिन उन्होंने पाया कि इसका अर्थ स्वामी जी को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। चौथे दिन पंडित जी ने स्वामी जी से कहा, मुझे लगता है कि जब 3 दिनों में मैं आपको फर्स्ट फार्मूले का ही मीनिंग नहीं समझा सका, तब मुझसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पंडित जी की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जैसे हो, अपने ही प्रयास से, अपनी ही कोशिश से वह उस भाष्य का अर्थ समझेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे किसी और को अपने मन में नहीं बिठाएंगे। ऐसा संकल्प करके स्वामी विवेकानंद जी एकांत स्थान में पढ़ने के लिए बैठे। कुछ ही समय में स्वामी जी ने भाष्य के अर्थ को समझ लिया और अपने मन में बिठा लिया। इसके बाद वह पंडित जी के सामने उपस्थित होकर उसकी व्याख्या करने लगे। उनकी ऐसी व्याख्या सुनकर पंडित जी हैरान हो गए। इस घटना का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने बाद में कहा कि मन में यदि दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह
ये परम पिता परमात्मा को पाने का जब इंसान मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैंने ये दृढ़ संकल्प ये मैंने पाना है, तो सतगुरु की उस पर अपार कृपा हो जाती है और वह ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाता है। सतगुरु रास्ता दिखाते हैं, इस पर चलने का रास्ता दिखाते हैं कि ये तुम्हारी मंजिल है। इस पर चलते हुए ब्रह्म ज्ञान को पाकर तुम इस पर चलते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो जो मन में ये दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैंने अपनी मंजिल को पाना है, मैंने अपने निज घर को पाना है, तो उस पर सतगुरु निरंकार की कृपा हो जाती है। तो वह अपना सही दिशा में जब चल पड़ता है तो वह अपने निज घर में भी पहुंच जाता है। इसी तरह कहते हैं कि सफलता की कुंजी जो है वो मन में दृढ़ संकल्प है। जब दृढ़ संकल्प होता है तो सतगुरु की कृपा से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाया करते थे। वह समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों की परीक्षा ली। वह उन्हें जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक पेड़ की टहनी पर एक पक्षी रख दिया। फिर उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धनुष बाण देते हुए उन्हें पक्षी की आंख में तीर मारने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर पेड़ से कुछ दूर खड़े होकर निशाना लगाने लगे। जब वह निशाना लगाकर तीर छोड़ने ही वाले थे कि गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सभी कुछ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ में पक्षी बैठा है, इसके अतिरिक्त मुझे अपने भाई और आप भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा, चलो छोड़ो, तुम्हें निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब गुरुजी ने दूसरे भाई भीम को निशाना लगाने की आज्ञा दी। भीम से भी गुरुजी ने वही क्वेश्चन किया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम ने भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरह ही उत्तर दिया कि मुझे सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ में पक्षी बैठा है, इसके अलावा मुझे अपने भाई और आप भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उसे भी यही कहा, चलो छोड़ो, तुम्हें निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है। भीम के बाद गुरुजी ने सबसे छोटे भाई सहदेव की परीक्षा ली। सहदेव के बाद नकुल की बारी आई। इन दोनों छोटे भाइयों ने भी अपने बड़े भाइयों जैसा ही उत्तर दिया। गुरुजी ने उन्हें भी निशाना नहीं लगाने दिया। सबसे बाद में गुरुजी ने अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा। जब अर्जुन निशाना लगाकर तीर छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो गुरुजी ने उससे भी पूछा, बेटा अर्जुन, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बोला, गुरुदेव, मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने फिर पूछा, सामने पेड़ भी तो दिखाई दे रहा होगा। अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, केवल मुझे पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। गुरुजी ने एक बार फिर पूछा, बेटा, आँख के अलावा पक्षी के और अंग भी तो दिखाई दे रहे होंगे। आगे से अर्जुन बोला, माफ़ करें गुरुदेव, मुझे पक्षी की आँख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी ने उसे तीर छोड़ने की आज्ञा दी। अर्जुन ने तीर छोड़ा। वह तीर सीधा जाकर पक्षी की आँख में लग गया। गुरुदेव ने अर्जुन को छाती से लगा लिया। फिर और पांडवों को समझाते हुए गुरुदेव जी ने कहा, जिसे लक्ष्य के अतिरिक्त और वस्तुएं भी दिखाई देती रहे, वह लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी नज़र केवल लक्ष्य पर ही टिकी हो। जो हमारा उद्देश्य है
उस पर ही टिकी हो, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए ज़रूरी है कि हमारा सारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर टिका हो। यदि उद्देश्य के अलावा और वस्तुओं का ध्यान आता रहा तो हम लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है इस परम पिता परमात्मा को पाना। यदि हम परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं तो जो दुनियावी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हमने इनको अपने मन में नहीं बसाना है। अगर हम इस परम पिता परमात्मा को ही अपने मन में बसाएंगे, तभी हम इस परम पिता परमात्मा को अपने मन में बिठा पाएंगे। अगर हम दूसरी दुनियावी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे और इस परमात्मा को भी पाना चाहेंगे तो नहीं, हम फिर दोनों ही चीज़ें नहीं पा पाएंगे। तो हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य है इस परम पिता परमात्मा को पाना। जो इसको अपने मन में बिठा लेता है, फिर उसे दुनियावी चीज़ें नज़र आते हुए भी, दिखाई देते हुए भी उसके मन में नहीं बैठती हैं। वो हमेशा मायापति से ही जुड़ा रहता है। और जो सतगुरु समय समय पर शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को ही अपने जीवन में धारण करता चला जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी हमें समझाते हैं, माया के स्वामी से ये मन मुश्किल से जुड़ पाता है, काफ़ी जोर लगाने पर ही काबू में ये आता है। ये जो मन है ये माया के स्वामी से मुश्किल से जुड़ पाता है, लेकिन काफ़ी जब जोर लगाते हैं, काफ़ी सतगुरु की जब कृपा होती है, तब ये काबू में आता है। उतराई की तरफ हमेशा आसानी से जाता है, पानी ऊंचाई पर लेकिन मुश्किल से चढ़ पाता है। जिस तरह कहते हैं कि उतराई की तरफ तो हमेशा पानी आसानी से चला जाता है, लेकिन ऊंचाई की तरफ बड़ी मुश्किल से चढ़ पाता है। इसी तरह कहते हैं, मन चंचल मजबूर है भाई अपने ही स्वभाव से, माया की जो बात है उसको सुनता है ये चाव से। कहते हैं ये बात बिल्कुल सच्चाई है, सच बताई है सतगुरु सच्चे पातशाह तो हर पल हमें सच ही बता रहे हैं। लेकिन जो हमारा मन है ये बड़ा चंचल है, ये मजबूर है अपने स्वभाव से, ये आसानी से जुड़ ही नहीं पाता है। माया की जो बातें होती हैं उनकी तरफ ये बड़ा ध्यान देता है, लेकिन जब मायापति की बात होती है तो उस तरफ इसका ध्यान ही नहीं लगता। जिस तरह महापुरुष संत महापुरुष हमें कहते हैं कि जब सत्संग में आते हैं तो कहीं महापुरुषों को तो नींद आने लग जाती है। कहते हैं कि नींद उन्हीं को आती है जिसको ये गुरु भक्ति नहीं सुहाती है, लेकिन जो इस तरफ बिल्कुल चेतन होकर रहते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन ये सारी बातें मन पर ही डिपेंड करती हैं। जब तक सतगुरु की कृपा से ये मन सत्संग में नहीं जुड़ पाता है, ये संसार में ही डूबा रहता है, तब तक ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर समझाया है कि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, इसलिए ये सतगुरु की कृपा से टिक पाता है। हम सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगे, हे दातार सच्चे पातशाह आप जी ने ही इस मन को गुरु चरणों में लगाना है, सत्संग में लगाना है, संतों महापुरुषों के वचनों में लगाना है। हमने अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पण कर देना है। जब हम सच्चे भाव से अपना दृढ़ संकल्प बनाएंगे तभी ये मन टिक पाएगा। मन का गुरुमत के शिखर पे टिक पाना आसान नहीं, पूर्ण रूप से गुरु चरणों में बिक जाना आसान नहीं। संगत जी यहाँ पर समझाया है कि जो मन है ये गुरुमत के रास्ते पर आसानी से नहीं टिक पाता है। पूर्ण रूप से गुरु चरणों में बिक जाना, समर्पण हो जाना भी आसान नहीं है। इसके लिए पूरी तरह मन से, लगन से, श्रद्धा से जब इंसान गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करता है तभी सतगुरु की मेहर होती है। संत जनों ने सदा ही मन को सत्य प्रभु से जोड़ा है, कहे हरदेव जहाँ कोई झूठी बात से इसको मोड़ा है। संतों महापुरुषों की
कृपा से ही ये मन सत्य प्रभु से जुड़ता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि संसार की झूठी बातों से भी ये सतगुरु निरंकार ही मोड़ता है। तभी तो कहते हैं, जाके सतगुरु की कृपा जिस पर होई वही इस परम पद को पा सकता है, इस परम पिता परमात्मा को पा सकता है। हम बड़े ही भागों वाले हैं जो सतगुरु ने हम पर कृपा की है और हमें अपने चरणों से जोड़ा है। दातार सतगुरु के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह इसी तरह हमारा ये दृढ़ संकल्प बनाए रखना, हमें जोड़ के रखना। ये मन बड़ा चंचल है, इसको दुनियावी इसको कामों में उलझने मत देना मेरे मालिक दीनदयाल। इतना इस माया में लगाना कि बस गुजरान के लिए, इतना इसको लिप्त ना करना कि हम मायापति को ही भूल जाएं। अरदास एक कर दे यहाँ झोली सब दी भर दो, कुल इंसान कुल दुनिया दे दाता सब नु सुखी कर दो। ये सच्चे पातशाह साहब जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सबकी झोली भरो। झोली तभी भरी जाएगी जब सभी सतगुरु के चरणों में आएंगे और सभी को सुखी कर दो। सभी का जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसको पूर्ण करो। आप जी समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सब कुछ करने कराने वाला है, तू ही सारे संसार का सहारा है। दासी इन्हीं शब्दों से संगत माँ के चरणों में यही अरदास करती है कि दासी से अगर ये विचार करते हुए कोई गलतियाँ हुई होंगी तो दासी को बख्श देना और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।